सुपरस्टार एक्ट्रेस श्री अम्मा यांगर अयप्पन के कुछ मजेदार किस्से लेकर आई हूँ। नहीं पहचाना? ये वही एक्ट्रेस है जिनके लिए शोला और शबनम में अनुपम खेर दीवाने होते नजर आए हैं और गोविंदा उन्हें मौके मौके पर तंग करते दिखे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की। वही श्रीदेवी जो मात्र 4 साल की उम्र में एक्ट्रेस बन गई थी और सिर्फ 10 साल की उम्र में लीड हीरोइन बनने वाली अकेली अदाकारा थी। श्रीदेवी का जन्म चेन्नई में हुआ था। उन्हें बचपन से ही कैमरा फेस करने में बहुत मजा आता था। गौर कीजिए कि उनका जन्म 1963 में हुआ था, जब कैमरा एक दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी। श्री तब सिर्फ 4 साल की थी जब उनके सामने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के नाते फिल्मों में काम करने के लिए पहला ऑफर मिला। वह फिल्म थी कंदन करुनाई और रोल था भगवान कार्तिकेय का, जिन्हें साउथ इंडिया में मुरुगन देवता के नाम से बेहतर जाना जाता है। श्रीदेवी पहले दिन भी वीडियो कैमरा के सामने इतनी सहज थी मानो वो बरसों से एक्टिंग कर रही है। उनकी मां ने यह खुशी नोट की जो उनके आगे आने वाले कैरियर के लिए बहुत मददगार साबित हुई। कंदन करुनाई में श्रीदेवी की स्क्रीन प्रेजेंस सबको इतनी पसंद आई कि बाल कलाकार के रोल के लिए उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। मात्र 7 साल की उम्र में श्रीदेवी इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें दिन में 2-2 शिफ्ट शूटिंग करनी पड़ी और आए दिन स्कूल बंक करना पड़ा। श्रीदेवी के पिता अयप्पन तमिलनाडु कोर्ट में जाने माने वकील थे। बेटी के फिल्मी कैरियर को उनका पूरा सपोर्ट था, पर वो पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देना चाहते थे। इस मुसीबत का सामना करने के लिए उन्होंने श्री के साथ एक परमानेंट ट्यूटर लगा दिया, जो हर सेट पर श्रीदेवी के साथ मौजूद होता था। यहाँ तक कि आउटडोर शूटिंग में भी श्रीदेवी की मां राजेश्वरी और बहन श्री लता के साथ ये मास्टर साहब भी पीछे पीछे शूटिंग देखने पहुंच जाते थे। लेकिन इस भागम भाग में पढ़ाई कम और शूटिंग ज्यादा होती थी। श्रीदेवी के घर एक दिन फेमस सिनेमेटोग्राफर बालू महेंद्र आए और उनकी मां से बोले, कोई साड़ी है आपके पास, आप श्रीदेवी को पहनाइए। श्री की मां असमंजस में पड़ गई, फिर भी उन्होंने फटाफट एक साड़ी श्रीदेवी को पहनाई। बालू महेंद्र ने उन्हें कुछ अलग अलग पोज में देखा और बिना कुछ बोले घर से चले गए। अगले दिन स्टूडियो में सब राष्ट्रीय जी को बधाई देने लगे, मुबारक हो, आपकी बेटी लीडिंग एक्ट्रेस बन गई है। इस न्यूज से जहां श्रीदेवी और उनके पिता खुश हुए, वहीं उनकी मां को यह तरक्की बहुत जल्दबाजी लगी। फिर लगती भी क्यों ना। उस वक्त श्रीदेवी की उम्र मात्र 10 साल थी। भला 10 साल की उम्र में भी कोई लीडिंग हीरोइन बनती है। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ 2 हीरोज थे, एक रजनीकांत और दूसरे कमल हासन। इन दोनों ही दिग्गज कलाकारों के साथ मात्र 11 साल की उम्र में एक्टिंग करने वाली श्रीदेवी बहुत सहज थी। फिल्म का नाम था मोंद्रू मोदीचू, जिसका मतलब होता है 3 गांठें। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को तमिल फिल्म फेयर अवार्ड्स में पहला नॉमिनेशन भी मिला था। हिंदी फिल्मों में आना भी श्रीदेवी के लिए किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। हुआ यूं कि भारती राजा नामक एक नए डायरेक्टर ने 1977 में श्रीदेवी और रजनीकांत को लेकर फिल्म 16 व्यर्थी नीले तमिल भाषा में बनाई और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने 1979 के दौरान हिंदी में भी अमोल पालेकर और श्रीदेवी के साथ 16वां सावन बनाई, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप रही। श्रीदेवी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी हिंदी में रानी नामक फिल्म कर चुकी थी, लेकिन वो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी। श्रीदेवी ने 16वां सावन के बाद बॉलीवुड फिल्मों में काम न करने का मन बना लिया था। सन 1982 में श्रीदेवी तेलुगु फिल्म मेकर राघवेंद्र राव के साथ 24 फिल्में करने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी कि अचानक उन्होंने घोषणा की कि वह श्रीदेवी के साथ हिंदी फिल्म बनाना चाहते हैं। अब श्रीदेवी और उनकी मां दोनों इस बात पर बहुत नाराज हुई कि बात तो तेलुगु फिल्मों की हुई थी। फिर हिंदी में उनकी फिल्म 16वां सावन फ्लॉप हो चुकी थी। भला क्यों हिंदी फिल्म करने का रिस्क लें। पर राघवेंद्र राव जितेंद्र के साथ कुछ अलग ही प्लान बनाकर बैठे थे। उन्होंने श्रीदेवी और जितेंद्र को फुल ऑन मस्ती भरी फिल्म हिम्मत वाला में कास्ट किया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म जितनी ज्यादा हिट हुई उतनी पॉपुलैरिटी श्रीदेवी की भी बढ़ी। हिम्मत वाला की कामयाबी श्रीदेवी के कैरियर के लिए बहुत अच्छी रही, पर मेंटली उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, जो वह साउथ इंडस्ट्री में रहकर कभी फेस नहीं करती थी। हिम्मत वाला के प्रमोशन के दौरान जब श्रीदेवी मुंबई आई, तब वह 20 साल की भी नहीं थी। उन्हें अचानक ढेर सारे मीडिया पर्सन्स ने घेर लिया। वह इतनी घबरा गई कि बिना कुछ ज्यादा बोले होटल रूम में चली गई। श्रीदेवी को जानने वाले ये भी बताते हैं कि श्री यूं भी ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। श्रीदेवी कहती थी कि मेरा काम बोल रहा है ना, फिर मुझे बोलने की क्या जरूरत है। मगर श्रीदेवी जितनी इंट्रोवर्ट थी उतनी ही प्रोफेशनल भी। हिम्मत वाला के बाद उन्होंने जितेंद्र के साथ बहुत फिल्में की
उन्हीं में से एक मवाली में श्रीदेवी के साथ जया प्रदा भी थी। यह दोनों बहुत खूबसूरती से अपना शॉट देती थी, लेकिन शॉट पूरा होने के बाद श्रीदेवी एक कॉर्नर में चेयर लगाकर बैठ जाती थी और जया प्रदा की तरफ देखती भी नहीं थी। यह बात जया प्रदा को खली तो जितेंद्र ने श्रीदेवी को बहुत समझाया कि फिल्म में साथी कलाकारों से केमिस्ट्री अच्छी रखने के लिए ज़रूरी है कि वह उनसे बात करे। पर श्रीदेवी हाँ में हाँ मिलाने के बाद अगले दिन से फिर उसी तरह होती थी, एक कॉर्नर में बैठी अपने में खोई हुई। उन्हीं बालू महेंद्र ने, जिन्होंने श्रीदेवी को मात्र 10 साल की उम्र में लीड एक्ट्रेस घोषित किया, उन्होंने ही श्रीदेवी को अपनी फिल्म सदमा में लीड रोल दिया, जिसके लिए उन्हें फिर फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। जितेंद्र के साथ श्रीदेवी ने बहुत सी कॉमर्शियल फिल्में की, जिनमें जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, मकसद, बलिदान, आग और शोला जैसी ढेरों फिल्में रहीं, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने में कामयाब हुई। लेकिन श्रीदेवी को अपने पूरे कैरियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया लगी, क्योंकि इस फिल्म के बाद से उन्हें पूरे भारत में पहचान मिल गई। मिस्टर इंडिया के बाद लोग अक्सर कहते मिले कि वाह, श्रीदेवी एक्टिंग भी कर लेती है। एक्टिंग में जहां उनसे बढ़कर कोई एक्ट्रेस मौजूद नहीं थी, वहीं हिंदी बोलना उनके लिए अभी भी टेढ़ी खीर बना हुआ था। फिल्म हिम्मत वाला, मवाली, जस्टिस चौधरी आदि कई फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट ने उन्हें अपनी आवाज़ दी थी, लेकिन फिल्म आखिरी रास्ता के लिए सुपरस्टार एक्ट्रेस रेखा ने उनके लिए डबिंग की थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। आपको शायद याद होगा कि एक समय रेखा भी हिंदी न जानने की वजह से बहुत ट्रोल हुआ करती थी, पर वो किस्सा फिर कभी। बात करें श्रीदेवी की, तो जो भी डायलॉग लिख कर दिए जाते थे वह उन्हें बिना समझे ही फील के साथ बोल देती थी, इसीलिए उनका नाम रट्टू तोता पड़ गया था। मिस्टर इंडिया के प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे और बोनी की पहली ही नज़र में श्रीदेवी ऐसी बस गई थी कि शादीशुदा होने के बाद भी, 2 बच्चे होते हुए भी बोनी खुद को श्रीदेवी की तरफ खींचने से रोक नहीं पा रहे थे। कहते हैं बोनी कपूर श्रीदेवी के घर के बाहर घंटों बैठकर उनका इंतजार करते रहते थे। दिलीप कुमार की राम और श्याम और हेमा मालिनी की सीता और गीता से इंस्पायर्ड फिल्म चालबाज में उनका डबल रोल था, जिसमें वो एक बार फिर रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी। उनके दूसरे हीरो सनी देओल थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो अच्छा किया ही था, साथ ही श्रीदेवी की झोली में हिंदी फिल्मों के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड गिराने वाली भी ये पहली फिल्म थी। चालबाज के बाद श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिनमें अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह, अनिल कपूर के साथ लम्हे, लाडला और जुदाई, ऋषि कपूर के साथ चांदनी, विनोद खन्ना के साथ फरिश्ते, शाहरुख खान के साथ आर्मी, संजय दत्त के साथ गुमराह और सलमान खान के साथ चंद्रमुखी मुख्य रही। लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म जुदाई की रिलीज के वक्त जानवी कपूर होने वाली थी और यहीं से टॉप एक्ट्रेस श्रीदेवी ने कुछ समय के लिए बैक लेकर अपनी बेटी को समय देने का निर्णय लिया। जुदाई की रिलीज के 1 हफ्ते बाद ही 6 मार्च को जानवी कपूर पैदा हुई और श्रीदेवी ने अपना सारा संसार घर में समेट लिया। सन 2000 में श्रीदेवी ने अपनी दूसरी बेटी खुशी को जन्म दिया, तो नन्ही सी जानवी उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी आप मोटे हो गए हो, आप फिर से पहले जैसे हो जाओ ना। शायद यही श्रीदेवी के लिए प्रेरणा रही कि उन्होंने 2 बच्चे होने के बाद भी खुद को आखिर तक ऐसा मेंटेन रखा कि उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया। श्रीदेवी और बोनी कपूर एक रोज़ यूं ही गार्डन में बैठे थे कि फिल्म मेकर आर बाल्की उनके घर आए और बातों बातों में चाय के दौरान उन्होंने एक कहानी सुनाई और ये कहानी श्रीदेवी और बोनी को इतनी अच्छी लगी कि श्रीदेवी ने अपना फिल्मी उपवास तोड़ते हुए इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। हालांकि इससे पहले वो हल्ला बोल में छोटा सा रोल कर चुकी थी, लेकिन फिर से लीड रोल करने के लिए जब उन्हें इंग्लिश फिल्म की स्क्रिप्ट मिली तो कमाल देखिए, श्रीदेवी की कमबैक फिल्म भी सुपर हिट हुई और बॉक्स ऑफिस पंडितों ने एक बार फिर कहा कि चाहे कितना समय बीत जाए, चाहे कितना सिनेमा बदल जाए, अच्छा टैलेंट कभी फेल नहीं होता। कुछ इसी तरह उन्हें फिल्म मॉम की स्क्रिप्ट भी मिली थी और इंग्लिश के करीब 5 साल बाद आई इस फिल्म ने फिर दर्शकों को सीट से बांधे रखा था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर ही नहीं, नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। श्रीदेवी को वापस भारत आकर अपने 50 साल के लंबे कैरियर में पहली बार नेशनल अवार्ड रिसीव करना था, पर किस्मत का लेखा देखिए, वह अपने रिलेटिव की वेडिंग में दुबई गई हुई थी कि दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई और उनकी तरफ से 21 साल की जानवी और 18 साल की खुशी ने भींगी हुई आंखों से उनके लिए अवार्ड रिसीव किया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे हर सिनेमा फैन ने बिना किसी डाउट के कबूल किया।
श्रीदेवी जैसी कोई एक्ट्रेस न पहले थी, न है, न कभी हो सकेगी। ये कहानी जो अभी आपने सुनी ये सिद्धार्थ अरोड़ा सहर ने लिखी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं प्रगति आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक देखते रहिए मायापुरी कट।